नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह का समय है और उठ गए हैं सब। तो अब मैं लग गई हूँ अपने काम पर। सबसे पहले उठा रही हूँ बिस्तर अपने, और यहाँ मैं चारपाई डाल लेती हूँ क्योंकि सब हम यहीं पे ही पड़ जाते हैं। शिवाय भी हमारे पास ही सोता है, मम्मी, मैं, शिवाय और ईशू और गुड्डू। तो एक चारपाई डाल लेते हैं जिससे कि सब अच्छे से लेट जाएं। तो बस बिस्तर वगैरह मैंने उठा दिया, फिर मैंने बेड शीट वगैरह झाड़ दी सब कमरों की, और यहाँ सोफ़े के कवर वगैरह जो सारे वो भी मतलब सेट कर दूँगी क्योंकि बच्चे खेलते हैं तो और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। बच्चे इधर उधर गिरा देते हैं सारा, तो सुबह के टाइम वही है, सफाई करते हुए ये सब काम करने ही होते हैं। तो इस वाले कमरे की भी मैं बेड शीट झाड़ दूँगी। और ईशू भी उठ गई थी। ईशू कह रही थी कि मम्मा मैं करवाऊँगी आपके साथ क्लीनिंग। तो वो उसको मैंने दे दी है टेबल साफ़ करने के लिए कि टेबल का जो मिरर है वो साफ़ कर दो उससे, कोलिन से। तो वो लग रही। और शिवाय ओम जहाँ भी मतलब मैं जाती हूँ, एक बच्चा कोई भी कहीं जाता है तो सारे पीछे पीछे उसके हो जाते हैं। जैसा कि इशू है तो शिवाय और ओम भी उसके साथ लग रहे। तो उसके सारी बेड शीट वगैरह झाड़ने के बाद फिर मैंने लगा दिया है झाड़ू। और यहाँ देखिए ओम कैसा बैठा है चेयर पे, और गिर भी गया था वो। और वो ना सारी हरकतें, सारे काम उसके ऐसे है, बिल्कुल एक कॉमेडी की तरह काम करता है वो। सारे पूरा दिन वो उसके हम देखते रहते हैं, हंसी मतलब हंसी छुटाता है बहुत ज़्यादा। वो एक कार्टून ही है ये समझ लो। तो बस झाड़ू मैंने उधर के दूसरे मतलब एक पोर्शन में लगा दिया, अब दूसरे वाले कमरे में आ गई मैं। और यहाँ भी बस बेड शीट वगैरह झाड़ दूँगी और फिर इस कमरे की भी क्लीनिंग कर दूँगी। तो सुबह ही आज मेरा काम, मेरी ड्यूटी लगी है झाड़ू करने में, झाड़ू पोछा। और भाभी लग रही है किचन में नाश्ता बना रही है, और मम्मी करके आई है नीचे का जैसा नीचे का जो काम होता है गाय का, और पानी पुनी पिलाना उनको, घास वगैरह डालना, और जो भी काम है। दूध तो अभी नहीं देती गाय, तो बस वही काम हुए करके आ गई। आके नहा धो के मैं पूजा कर ली उन्होंने, और बस फिर हम लग गए हैं काम पे। वैसे तो यहाँ भी भाभी के साथ भी जैसा खाने वगैरह का सब्जी सुब्जी भी काट देती है, जो भी काम होता है। लेकिन अब मैं हूँ तो थोड़ा सा मैं करवा देती हूँ उनके साथ। तो झाड़ू वगैरह साफ़ सफाई का मेरा काम हो गया है कंप्लीट, और मुझे लगाना है पोछा। पोछे से पहले ये चूल्हा था तो ये कल मैंने लिपा नहीं था, तो इसको अब लीप दूंगी। और ये मिट्टी होती है ना, जो मिट्टी से लीपते हैं, मिट्टी में पानी डाल के रख देते हैं तो उसका जो पतला सा गारा बन जाता है तो उससे लीपते हैं। और इसमें ना बहुत अच्छी खुशबू आती है, और मैं कह भी रही कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही कि ये मिट्टी मतलब मन करता है कि चूल्हे की जो मिट्टी है उसे उखाड़ के खा लो, इतना मन करता है। और काफ़ी दिनों में करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। और ये काम मुझे बहुत पसंद है, चूल्हा लीपना। और बस मैं लीप रही हूँ। और ओम भी देखिए मेरे पास खड़ा देख रहा, वो ना सारे काम को ऐसे देखता रहे और पूछता रहे, कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। हर इतने सवाल हैं उसके मन में, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को। तो यहाँ चूल्हा लिप के तैयार हो गया। तो जी हम तो लगे हुए अपने काम में, और भाभी लगी हुई यहाँ अपने काम में। भाभी राशन पानी बना रही। क्या स्पेशल बना रहे हैं आज? आज आलू के पराठे बना रही है। अच्छा। बच्चों की फरमाइश चल रही है, आलू के पराठे बना दो। अच्छा, गुड्डू तो कल भी कह रही थी एक आलू के पराठे खाने मुझे। मैंने कहा चल भाई खिला देंगे बना के। तो भाभी आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर रही, और टाइम तो लगता ही है उनमें, छोटी छोटी सी तैयारी करनी पड़े, काफ़ी टाइम लग जा। तो यहाँ ये जो स्टफिंग है वो तैयार कर दी। इसमें आलू डाल दिया, धनिया डाल दिया, हरी मिर्च, प्याज, और बस मसाले डाल लेंगी, और फिर बनाएंगी आलू के पराठे। और सच में ही गुड्डू के पता, गुड्डू अपनी मम्मी के खाने की फैन है बहुत बड़ी। भले ही तारीफ कर रही है चाहे उसे अच्छे ना लगे। नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है। हमारा वहाँ पिंजौर भी वो कहती रहे, दाल भी बनाओ, जब भी दाल खाओगी चाहे 10 बार खाओ, जब भी तू कहेगी। बस दाल तो पूजा मम्मी जी बनाती है सबसे अच्छी दाल, तो बहुत ही पसंद करे हुआ, बहुत ज्यादा लोग है। बस दाल तो मैं रामपुर की अच्छी लगे मम्मी जी की बनाई हुई, हमेशा दाल नहीं बना बना। के खिला देंगे उसको। उड़द की दाल वो वैसे भी दोनों मैंने उड़द की दाल खावे, तो वो ही पसंद है दोनों की। चलो शाम को दाल बना दे। दाल चावल बना दिए। उड़द की दाल खावे दोनों, खुश हो गया पूरी। और मैं अपने मम्मा को जागी, इनके घर वाले तो उड़द की दाल खाते नहीं। हाँ ये सिवाय है ये भी। हमारे घर वाले सारे दाल को यूँ क्या मैं नहीं खाता, और उड़द वाली को उड़द वाली बना दो, जो रोटी डालने वाले हैं वाली में खाता। और इसके पापा ने उड़द की दाल इतनी पसंद करते हैं, और ये तो मुझे भी नहीं अच्छी लगती, पर ये तो खावे हैं। हमारे घर वाले तो शुरू से ही खावे, हम शुरू से ही हमारे घर में एक टाइम दाल चावल जरूर बना है। अरे भाई
को बोल रहा है बंदा शादी से पहले इतनी दाल भी खाई जितनी शादी के तो बाद। भाभी यहाँ बना रही है पराठे, और सबसे पहले मम्मी के लिए उन्होंने रोटी बना दी, क्योंकि मम्मी पराठे नहीं खाती, मतलब घी या चिकनाई नहीं खाती, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है इस वजह से। तो यहाँ पहले भाभी ने मम्मी के लिए रोटी सेक दी आलू की जैसे भर के, बस ऐसे ही सेम बना दी, बस उन पे ऊपर घी नहीं लगाया। तो यहाँ उनकी रोटी बना दी, और बस फिर बाद में बनाएगी सबके लिए पराठे। और मेरी मम्मी कभी भी चिकनाई नहीं खाती, सब्जी में भी या फिर पूरी वगैरह जो बनाते हैं वो नहीं खाती, सिंपल रोटी खाती है। बहुत साल हो गए हमें भी देखते हुए इसी तरीके से खाती है। तो यहाँ बस मम्मी के लिए रोटी बना दी, अब सबके लिए पराठे बना रही है, और भाभी डबल पराठे बना रही है, क्योंकि वे आलू है ना थोड़ी से जो उनकी पिट्ठी है वो थोड़ी सी पतली सी बन रही थी, तो सिंगल नहीं बन रहे थे, लेकिन बहुत टेस्टी बन रहे, देखिए फुल्ले फुल्ले एकदम। और मैं कह भी रही कि देखिए कितने अच्छे बन गए फूले हुए। और सच में ही जो भाभी है मेरी वो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, मतलब सब्जी भी बनाती है, मैं भले ही मैं भी बना लूँ लेकिन मुझे उनका खाना बनाया हुआ ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ बस वे बना रही है पराठे भर के, और बोल रही है कि ऐसा डबल भर के बनाते हैं ना तो पिट्ठी ज़्यादा भरी जाती है और अच्छे भी लगते हैं। सिंगल में खैर मतलब ये तो मैंने भी देखा कि इतनी ज़्यादा पिट्ठी नहीं भरी जाती जितनी डबल में भर लेते हैं। तो यहाँ बस फटाफट से वे बना देंगी सबके लिए, और मैं दे दूँगी। भाई भी आ गया था, और पापा जी तो नहीं आए थे, पापा जी सुबह ही चले गए थे खेत में, तो जब वे आएंगे तब उनके लिए बना देंगे। वे चाय पी के ही चले गए थे सुबह। तो यहाँ बस हम दोनों की बातें भी चल रही और काम भी चल रहा। और इधर मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए, और मैं ले रही हूँ थाली की देनी है बाहर सबको नाश्ता। भाई भी बैठा है, मम्मी बैठी है, और बच्चे भी सारे। तो फटाफट से बस भाभी बनाती जाएगी और मैं सबको दे दूँगी। मैंने दे दिया है नाश्ता सबको, बैठा है भाई उसको भी दे दिया, इधर मम्मी और बच्चे बैठे सारे अंदर, बच्चे अंदर लग रहे और देखिए वहाँ से। तो वे सारे बैठे हैं, उनको दे दिया, और अब मैं भी खा लेती हूँ। और अभी तक नहाई नहीं, लेकिन बाकी नु कह रही दीदी गरम गरम खा लो, क्योंकि अपने आप तो ठंडे खाए जा। सही बात अपने है, आप तो ठंडे ही खाए जा। हाँ, अपने आप तो वैसे बताओ लास्ट में ही नंबर आवे जब ठंडे हो जा। लेकिन यहाँ तो भाभी बना रही तो सीखते सीखते गाल लगी मुझे अलग ही हो गया। सही बात है। तो पहले मैं खा लूँ, जब तक भाभी बना रही फिर मैं बना दूंगी, भाभी खा लेगी, वो भी गरम गरम खा लेगी। तो फिर मैं भी खा लेती हूँ अपना पराठा। अब हमारा काम हो गया है सारा कंप्लीट, कपड़े वगैरह धो लिए, साफ़ सफाई होगी, खाना हो गया, मतलब पूरा काम हमने फिनिश कर दिया दोनों ने मिलकर, और मम्मी ने भी कराया। तो 12 बज चुके हैं, और अब हम जाएंगे बाज़ार। थोड़ा सा काम है हमें, अपना छोटा मोटा जो सामान है वो लाना। भाभी भी जाएगी और मैं भी, तो दोनों चलते हैं, बच्चे यहीं रहेंगे मम्मी के पास। तो फिर हम आके मिलेंगे आपको। जी जैसा कि मैं आपको बता के गई थी कि हम बाजार जा रहे हैं, तो बाजार से आगे बहुत ज्यादा हमने शॉपिंग नहीं करी, छोटा छोटा सा जो जरूरी सामान था भाभी का भी मेरा भी, हम वही लेकर आए, मतलब घर का भी। तो पहले तो दिखा देते हैं आपको ये कपड़े, छोटे छोटे बच्चों के लाए, अपने लिए कुछ नहीं लाए, कुछ नहीं लाए ना हम अपने लिए, अपने लिए तो एक दो ही सामान ले गए बस। तो ये बच्चों के बनियान लेकर ओम के सिवाय के हैं दोनों के, ये भी दोनों के, और ये शिवाई की है कैपरी, शिवाई की है ना दोनों, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है ना। और एक कैपरी है ये मुझे देखने से ऐसी लगी जैसे गरम, लेकिन सॉफ्ट है बिल्कुल, वैसे देखने से ही लगी जैसा गरम है। ये इशू का, ये भी कैपरी का, मतलब गर्मी के ही लेके आए कैपरी वाला, और बिल्कुल कलर भी डिफरेंट सा, भाभी की पसंद का ही। वो कह रही थी उसका ऑरेंज से येलो से बहुत सारे हो रहे हैं, ये कलर अलग ले लो, वो क्या चलो ठीक है। और उसके ऊपर तो सारे कलर अच्छे लगते हैं, और गर्मियों में ऐसे ही कपड़े बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अच्छे लगे। और ये भी सुबह अब लेना ही नहीं थे मुझे, वहाँ देख के ही पसंद आए, वो क्या चल भाभी कह रही थी जी इसका भी ले लो, तो वो फ्रॉक रख के देखे ना, ये फ्रॉक इसू के पास कॉटन का कोई फ्रॉक भी नहीं था, उसको फ्रॉक अच्छे लगे। तो ये भी बिल्कुल डिफरेंट सा कलर है, ये भी भाभी की पसंद के दोनों इसू के जोड़े।
और ये फ्रॉक है, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें भी 2 कलर थे। अच्छा लगा। और ये है गुड्डू का टॉप, क्या मतलब शर्ट, आजकल जो गर्ल्स शर्ट चल रही ना वो, और गुड्डू बहुत दिन से देख रही थी इसे, तो ये उसे देखते ही पसंद आ जाएगी बिल्कुल एकदम। अभी तो दिखाई नहीं हमने किसी को कपड़े, नहीं तो ये दिखाने चल के रहेंगे। ये मेरी दादी भी आ गई मुझसे मिलने, और ये ना हमारे यहीं सी रहती है, बचपन से देख रहे हैं हम इन्हें, और ये आई जब भी आऊँ ना ये आती है मुझसे मिलने। और दादी को आवाज तो कैसी की हंसी देख रहे हैं, जब से हमने होश संभाली ऐसी की हंसी है। दादी को ऐसा कैसे देख रहे हैं, हम तो बचपन का ऐसी की हंसी देख रहे हैं। पैदा हुए मेरे और क्या बचपन का हम ऐसे कैसे मम्मी है काफी जाली, क्योंकि मैं उनका काम आ गया तो मैं भी गा देती हूँ, मैं अपने अपने काम पर लगी, भाई और पापा जी आगे तो खाना वगैरह देगी। और ये लाई मैं गुड्डू की टी-शर्ट, लेकिन ये ना मुझे बड़ी लग रही, देखती हूँ उसको पिना के, अगर ठीक होगी तो ठीक है, वरना इसको चेंज करके लाऊंगी। सिंपल सोवर सी मैं इसलिए लाई क्योंकि वो सिंपल सोवर कपड़े पसंद करा, लेकिन बड़ी सी लग रही। और ये तो दिखाई थी, एक ये शर्ट है, ये भी बहुत अच्छी लगेगी, और ऐसी वो काफी दिन से रह रही थी कि मम्मा मेरे लिए लेकर आई, तो बस ये है। और एक चीज मैं अपने लिए लेकर आई, चप्पल। ऐसा तो देखो सिंपल सोवर है, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट है एकदम, बिल्कुल कंफर्टेबल है, एकदम सॉफ्ट, बहुत अच्छी है। और ये मतलब ऐसा तो फैंसी नहीं मलाई, सिंपल सिलाई, जैसे मार्केट वगैरह में कहीं चली जाओ। और मैंने पहन कर देखी, और मेरे पैर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बहुत पतला है, तो इसलिए चप्पल बहुत मुश्किल मिलती है। तो ये चप्पल लाई, और लाई थोड़ा सा छोटा छोटा कॉस्मेटिक सामान, चूड़ी वगैरह, भाभी भी और मैं भी दोनों लाई। कभी कभी मौका ऐसा मिला है, असल में क्या है, भाभी भी कमी जाती है बाजार, जैसे हमारे क्या है ना बरसात या फिर तीज त्योहार पे, और वो ये है घर में पता ही आपको छोटे छोटे बच्चों के साथ निकला नहीं जाता, और बस मगर चलो ले लेते हैं कुछ ना कुछ सामान, मम्मी ला देती है बाजार से ज्यादातर सामान। तो ये कड़े दोनों के सेम है, एक डिब्बी भाभी की, एक मेरी, दोनों हम सेम ही लेकर आए, साइड भी सेम ही देख कितने प्यारे, दोनों के ऐसे ही, मेरे भी और भाभी के भी। और ये वाले दिखाओ, ये डेली यूज के लिए लाए, और ये कहीं आने जाने के लिए लाए। इसे दिखा दे। और ये भी सेम ही है दोनों के, और बस छोटे छोटे हम अपने बालों के लिए कलर लाई, जैसा कि पहली वीडियो में बताया था, मैं मेहंदी नहीं लगाती, कलर करके लगवाऊंगी। तो इतना फायदा खाऊंगी भाभी का पूरा है, जब तक खाऊंगी फायदा। और ये कलर वगैरह छोटे छोटे, ये अपने बालों के लाइन है, क्योंकि वो यह कर भी है, छोटे बाल हो गए, अब चट्टी तो बढ़ती नहीं, ऊपर ही बांधे जाते हैं। कलच सबसे ज्यादा हमारे घर में कलच ही टूटते हैं, हमारे गुम हो जाए, टूटना तो बहुत दूर की बात। और ये ओमकार सिलाई का ब्रूस, इनके दोनों के खराब होते हैं। आपका है ये, कौन सा लोगे आप, कौन सा ले लो। और ये भैया का, ठीक है। और एक ये भिंडी का पत्ता, और बस छोटी छोटी सी 5-7 चीजें, या कलर रबड़ वगैरह ये। तो जी यही थी आज की हमारी शॉपिंग छोटी सी, और आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो बस वीडियो को रखूंगी अब मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो के साथ। और जो